भैया भगवान ने उन 16,000 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। हम सब लोग भागवत में सुनते हैं कि 16,108 विवाह है। ये 16,000 तो वो थी जो राजकन्याएं थी, और मैया भगवान ठाकुर जी के 8 विवाह मुख्य हुए। ठाकुर जी का जो पहला विवाह हुआ ना, वो महाराज कुंदनपुर के राजा थे। अब कोई आपको ये पूछ ले कि ठाकुर जी का ससुराल कहाँ है, आप लोगों ने बहुत बार भागवत सुनी है। आज मैया कल मैंने विवाह थोड़ा सा करके इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे 10-20 मिनट विवाह पे लेनी थी, और कल गुरुजी आए हुए थे, तो गुरुजी का तो इतना डर लगता है। और देखो, माता पिता और गुरु से डरने में फायदा है। माता पिता गुरु की डांट सबसे श्रेष्ठ होती है। मारवाड़ी में माता बेड़ा केवे कि माता पिता गुरु की गालियां घी की नाला के बराबर हुए। अरे भाई, ये है जना अपन कोई कह सके नहीं, माता पिता खुद कह देवे, कोई पड़ोसी कह देखो देखा नैन कहीं केवे, दरी नहीं सुने महाराज। तो महाराज आगे की सुंदर कथा आती है। पहले कृष्ण के विवाह से पहले बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। और महाराज बलराम जी के जो ससुर जी थे ना, उनका नाम रेवत था। रेवत की पुत्री रेवती से बलराम का विवाह हुआ। और भगवान कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? ऐसे सुख शांति से नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का विवाह ऐसे नहीं हुआ भैया। एक बार की बात है कि कुंदनपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। और महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, और महाराज एक पुत्री थी। बड़े बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और बेटी का नाम था रुक्मणी। अब महाराज भीष्मक कि जो पुत्र रुक्मी था ना, उसका एक मित्र था जिसका नाम था शिशुपाल। जैसे ही रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और शिशुपाल वहां आता रहता था घर पे, तो रुक्मी ने सोचा क्यों नहीं मैं मेरी बहन का विवाह है, क्यों नहीं मैं मेरी बहन का विवाह है शिशुपाल की साथ ही कर दूं। तो महाराज उन्होंने वो विवाह तय कर दिया। लेकिन महाराज रुक्मणी जब से बड़ी हुई है और उन्होंने जब से कृष्ण के बारे में सुना है, उसी दिन से रुक्मणी ने अपना प्रीतम, अपना पति भगवान कन्हैया को मान लिया। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं, कभी मिली नहीं। मैया ये जो प्रेम है ना, ये शरीर से नहीं होता, ये प्रेम सुंदरता से नहीं होता, प्रेम धन दौलत से नहीं होता। प्रेम तो केवल भावनाओं का भाव है। किसी के विचार हमें अच्छे लगे तो भी हमें प्रेम हो सकता है, किसी का आचरण अच्छा लगे तो भी प्रेम हो सकता है। अरे मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जो लोग चंद पलों के लिए बनाते और चंद पलों में तोड़ देते हैं। मैं उस प्रेम की बात करता हूँ जो माँ अपने बच्चे से करती है, बहन अपने भाई से करती है, शिष्य अपने गुरु से करते हैं, और भगवान अपने भक्तों से करते हैं। मैं उस प्रेम की बात करता हूँ जिस प्रेम में निस्वार्थ भाव हो, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। आज रुक्मी ने प्रण कर लिया कि मैं मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा, और उधर जो भीष्मक राजा था उसने एक स्वयंवर किया कि मैं ऐसे तो कैसे विवाह कर दूं, क्योंकि रुक्मणी भी कोई साधारण कन्या नहीं थी मैया, साक्षात लक्ष्मी थी। और महाराज जैसे ही भीष्मक ने कहा, अरे रुक्मी स्वयंवर की तैयारी करो। अब महाराज स्वयंवर होने वाला था, और महाराज उधर शिशुपाल अपनी सेना लेकर, और महाराज उधर रुक्मणी ने
भगवान को एक पत्र लिखा। रुक्मिणी ने ठाकुर जी को पत्र लिखा कि हे कृष्ण, मैंने जब से तुम्हारे बारे में सुना है, हे कृष्ण, जब से मैंने तेरी रचनाएं सुनी है, तुम्हारा गुणगान सुना है, तुम्हारा भाव के बारे में सुना है, तब से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। मैं तुम्हें अपना सर्वस्व मानती हूँ, मैं तुम्हें अपना प्रीतम मानती हूँ। कृष्ण, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। और इतनी तारीख को मेरे पिता ने स्वयंवर किया है और मेरा भाई जो रुक्मी है ना, वो मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। हे कृष्ण, जिस दिन मैं कात्यायनी पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊं, उस दिन तुम मुझे वहां से ले जाना। और कन्हैया, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं देह का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल को नहीं अपनाऊंगी, मैं कभी शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी। आज मैया ये पत्र वहां के जो पंडित जी थे, वो पत्र ले जाकर आज कृष्ण तक पहुंचाते हैं। कृष्ण ने उस प्रेम पत्र को पढ़कर आज कुंदनपुर जाने की तैयारी करते हैं। और महाराज, जैसे ही कन्हैया ने रथ को तैयार किया और कृष्ण आज कुंदनपुर की ओर जाने लगे, तो मैया बलराम भैया बीच में मिल गए, रेवती भाभी मिल गई। रेवती भाभी कहने लगी, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बलराम कहने लगे, अरे लाला कहाँ जा रहे हैं? कहा, भैया हम तो स्वयंवर देखने जा रहे हैं। बलराम को पता था कि रुक्मिणी के लिए बहुत बड़ा स्वयंवर। अच्छा, हम तो भूल ही गए थे, हमारा लाला बड़ा हो गया, अब तो भाई स्वयंवर में जाएगा। लेकिन लाला, वहां शिशुपाल आएगा, वहां बहुत बड़े बड़े राजा आएंगे, सेना लेकर युद्ध होगा, जो जीतेगा उसी के साथ विवाह होगा, तो कुछ सेना तो लेके जा। कन्हैया कहने लगे, भैया हमको ब्याह करने थोड़ी जा रहे हैं, हमको युद्ध करने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो स्वयंवर देखने के लिए जा रहे हैं। ये बात भगवान कृष्ण ने बलराम से कही। बलराम कह रहे, अच्छा तो युद्ध देखने ही जा रहे हो? हाँ। बोले, हाँ भैया, ठीक है, तब कोई बात नहीं, तब चले जाओ। अब कन्हैया मैया रथ लेकर जिसे कुंदनपुर की ओर जाने लगे और देखे कि चारों तरफ जो मंदिर है, जो कात्यायनी का पार्वती का मंदिर है, उसके चारों तरफ तो 10,000 सैनिक लगे हुए हैं, सारे पहरेदार लगे हुए। शिशुपाल को लगा दिया कि कोई भी नहीं आ सके इस मंदिर के परकोटे में। और मैया, भगवान की जो सांवली सूरत है, भगवान की जो मोहनी मूरत है, उसको देखकर जैसे ही कन्हैया रथ से उतरे, जो पहरेदार लगे हुए थे, कोई कहने लगा, अरे देख कितना सुंदर है। कोई कहने लगा, अरे देख इसकी होठ कितने कोमल है। कोई कहने लगा, अरे देख इनकी आंखों का सुरमा देख कितना सुंदर है। कोई कहने लगा, देख कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है। कोई कहने लगा, अरे इसका मुकुट देख, इसका मुकुट कितना सुंदर है। मैया जो देख रहे थे वो सब देखते कि देखते रह गए और भगवान दौड़कर उस मंदिर में प्रवेश कर गए। भगवान को किसी ने नहीं पकड़ा, ना किसी ने रोका, सब उसकी सुंदरता को देखने लग गए। सब बावले हो गए प्रेम में, कृष्ण प्रेम में। कहा, देखो कितना सुंदर है, ठोड़ी कितनी सुंदर है, नाक कितना सुंदर है। और बांसुरी की आवाज भगवान ने ऐसी बजाई कुंदनपुर में कि जो पहरेदार लगे थे वो सब सुध-बुध भूल गए। और भगवान कात्यायनी के मंदिर में पहुंचे हैं। माँ रुक्मिणी भगवान का इंतजार कर रही है, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे। कहा, कन्हैया ज्यादा देर मत लगाओ। और कन्हैया ने ज्यादा समय नहीं लगाया। भगवान शिव जी के सामने, कात्यायनी के सामने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और भगवान उस युद्ध भूमि से लेकर रुक्मिणी को चले गए। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोली रणछोड़ भगवान की।